हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी अलॉन्ग विद उनके आंसर्स। एज यू ऑल नो, हमारा इस बार का 12th का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है और पेपर का पैटर्न भी चेंज होने वाला है, जिसमें एमसीक्यू का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से करें, और एमसीक्यू को करने से आपका बेस भी स्ट्रांग हो जाता है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर एनपीओ से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एनपीओ के इम्पॉर्टेंट थियोरी के एमसीक्यूज। नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, रिसिप्ट एंड नन ऑफ द अबव। सो आपको ये पता है कि जो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बनाती हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, पर जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए नहीं है उनको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो इसमें हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो बच्चे टर्म रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होती है, ये टर्म यूज होती है कैश के लिए। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज एक्चुअली अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो जो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई है, ठीक है, जो एडवांस में मिला है वो इस ईयर की इनकम नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा सकती है। और क्योंकि ये रिसीव हुई है, सो ऑब्वियसली पेमेंट साइड भी चली जाएगी, पेमेंट साइड में भी ये नहीं आएगा। तो बाकी क्या बचा? बैलेंस शीट। अब आप ये सोचो, अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिली हो तो वो हमारी एसेट होती है या लाइबिलिटी? डेफिनेटली ये हमारी लाइबिलिटी होगी। रीजन बीइंग, हमें पैसा मिल गया है लेकिन हमें सर्विसेज अब आगे से देनी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन मेंबर्स को अगली सर्विसेज देगी, और सब्सक्रिप्शन इनको ऑलरेडी मिल गई है, तो नेक्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। जब भी हमें डोनेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है तो वो एक कैपिटल रिसीट मानी जाती है, और उसे एक स्पेशल अकाउंट में डाला जाता है जहां से उसे उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज अ कैपिटल रिसीट, और इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। लाइबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमें किसी को देना नहीं है, हमारी ये कैपिटल रिसीट है और हमारी ऑब्लिगेशन है कि इसे हम उसी पर्पस के लिए यूज करें जिसके लिए मिली है। सो इसे लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं क्योंकि पर्पस हमारा ऑब्लिगेशन में अंदर आ जाता है, बट है ये कैपिटल रिसीट। ठीक है। सो मैं तुम्हें साथ साथ ऑप्शंस के साथ साथ थोड़ा सा इंसाइट दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज डेफिनेटली अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये आपकी कैश की समरी है, तो कैश बैलेंस बताएगा, तो ये एक रियल अकाउंट है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे आपका P&L होता है उसी तरह से है, तो ना तो ये कैश दिखाएगा ना ये कैपिटल दिखाएगा, ये हमें दिखाता है सरप्लस और डेफिशिएंसी। जो हमारे एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें नाम का फर्क हो गया। जैसे प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सरप्लस और डेफिशिएंसी। ओके। अब नेक्स्ट हमारा है सब्सक्रिप्शंस फॉर द करेंट ईयर। ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन जो हमें करंट ईयर के लिए मिलती है, ये एक इनकम होती है, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही होता है सब्सक्रिप्शन, स्मॉल डोनेशंस, या फिर जो एंट्रेंस फी देते हैं मेंबर्स। जब कोई मेंबर बनता है तो एंट्रेंस फी देता है, वो इनकम मेन सोर्स ऑफ, ये तीन होते हैं इनकम के, तो सब्सक्रिप्शन सर्टेनली एक इनकम है। इफ देयर इज अ मैच फंड, तो कोई भी स्पेसिफिक फंड हो तो उसके इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू उसी फंड को, तो सारे स्पेसिफिक फंड्स हमारी लाइबिलिटी साइड में शो होते हैं, और उनसे रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस उसी फंड के अंदर आते हैं, सो दे विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इन द फंड अकाउंट। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा डेबिट बैलेंस और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप समझो बच्चे क्या होता है आपका, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड में रिसिप्ट शो करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट शो करते हैं। तो इससे हमें नेट रिजल्ट क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है
नेट में कैश बैलेंस. सो कैश बैलेंस हमारी क्या है? एसेट. ऑलराइट, सो इट विल शो our closing balance as an asset. नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? जिसमें डेबिट साइड में आती हैं आपके एक्सपेंसेस. आप ये याद रखो इसका फॉर्मेट में डेबिट साइड में, क्योंकि हमसे डेबिट बैलेंस पूछा है ना, तो आप डेबिट बैलेंस से रिलेट करो. डेबिट बैलेंस में एक्सपेंसेस आते हैं. तो अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स एक्सपेंसेस ज़्यादा है. तो अगर हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए हमारी इनकम से, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा डेफिसिट. ठीक है. नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज अ डेबिट बैलेंस. रीजन भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसीट्स है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है. सो इसका जो रिसीट्स होती हैं हमारी हमेशा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जितना हमें पैसा मिला है हम उससे ज़्यादा थोड़े ना पे कर देंगे. सो ऑब्वियसली इसमें बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, बोथ और अ सर्टेन कैटेगरी. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है. सो इसमें सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस ही आती हैं. तो आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शंस जैसे लार्ज डोनेशंस या सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट नहीं आती. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस. जब हमें किसी पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है तो वो हमेशा उसी के अकाउंट में क्रेडिट होती है और उसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. लाइबिलिटी साइड में इसलिए शो करते हैं क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन है इसको उसी पर्पस पर स्पेंड करना. ठीक है. तो एक स्पेशल अकाउंट में जाती है और लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन. अब क्योंकि ये आपको किसके लिए मिला है? एनुअल फंक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिला है, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटल रिसीट और एज अ कैपिटल रिसीट ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगी. इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस भी इसी में से माइनस होते हैं, फाइनल बैलेंस आ जाते हैं. अब क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील. अब आप ये सोचो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप लिखते क्या हो? क्रेडिट साइड में आप लिखते हो इनकम. तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है. सो अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब आपके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंसेस. मतलब आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है. सो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो कि बन जाता है हमारा सरप्लस. ठीक है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनपीओ. तो एनपीओ के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी. ये तीनों ही सोर्सेज आते हैं, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अमाउंट रिसीव होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने बैट, बॉल, नेट, ठीक है, ये सब आपने खरीदे हैं और ये स्पोर्ट्स मटेरियल अब खराब हो गया, उसको बेच रहे हो. तो ये एक नॉर्मल आइटम है. किसी भी क्लब में, किसी भी एनपीओ में ये यूजुअली खरीदे और बेचे जाते हैं. तो इसको एक रेगुलर इनकम की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ले जाते हैं इनकम साइड में. ये याद रखो बेटे, ये स्पोर्ट्स मटेरियल और जो दूसरा चीज़ होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनमें फ़र्क होता है. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. जब हम स्पोर्ट्स का मटेरियल खरीदते हैं, मटेरियल मतलब जो यूजुअली खरीद रहे हो, जैसे आप अपने घर में बैट है, बॉल है. हमारे लिए बैट इनफैक्ट थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी क्योंकि ये इतना खराब नहीं होता, बट एक क्लब में तो ये बहुत यूज़ होगा, तो इवन बैट भी जल्दी खराब होगा. बैट, बॉल, आपका टेबल टेनिस के रैकेट्स, राइट, बॉल्स, ये सब आपके रेगुलर यूज़ में हैं. तो आप कभी इनको ऐसे खरीदने जाते हो जैसे आप फर्नीचर खरीद रहे हो या आपने पूल टेबल खरीदी. ठीक है. तो स्पोर्ट्स मटेरियल्स आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं और इनको सेल करने से जो हमें मिलती है वो हमारी रेगुलर इनकम हो जाती है. बट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में माने जाते हैं. तो उनको जब सेल करते हैं तो उनका प्रॉफिट लॉस आता है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिशिएंसी. एज वी ऑल नो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह होता है, तो ये सरप्लस और डेफिशिएंसी ही शो करेगा. नेक्स्ट हमारा है the amount of subscription received from the members by a NPO is shown in which of the following. तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, इट इज़ अ रेगुलर इनकम, तो इनकम की तरह ये कहाँ चला जाता है? हमारा क्रेडिट साइड ऑफ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड, उसकी क्रेडिट साइड इनकम साइड कहलाती है, वहां जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय एनपीओ इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली। तो एंट्रेंस फी भी आपकी एक रेगुलर इनकम की तरह क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होती है, क्योंकि ये रूटीन में आपके मेंबर्स आते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज द रिसिप्ट्स शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हमने बताया था ना, कैश की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, तो जो भी चीज़ कैश में आती है वही आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, इनमें से कुछ भी कैश में नहीं मिलता एक्सेप्ट लाइफ मेंबरशिप फी, तो वो हो जाएगी हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम। मिलती है तो रिसिप्ट साइड में जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैपिटल रिसीट। तो इनमें से कैपिटल रिसीट क्या है? तो जो लाइफ मेंबरशिप फी है ये एक कैपिटल रिसीट होती है, क्योंकि बहुत कम मेंबर्स होते हैं जो पैट्रन बनते हैं, जो लाइफ मेंबर्स बनते हैं। बाकी डोनेशन यूजुअली छोटी बड़ी आती रहती है, सब्सक्रिप्शन रेगुलर मिलती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर मिलती है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो सकती है लाइफ मेंबरशिप फी और डोनेशन में, क्योंकि डोनेशन भी कई बार आपकी कैपिटल रिसीट होती है, बट रिमेंबर डोनेशन कैपिटल रिसीट तब होती है जब या तो ये स्पेशल पर्पस के लिए हो या फिर ये बहुत बड़ा अमाउंट हो, अदरवाइज ये कैपिटल रिसीट नहीं होती। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी होती है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। आपका क्लब है, आपका ग्राउंड है, आप उस पर रेगुलरली उसकी ग्रास कटिंग करा रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, रेवेन्यू अमाउंट होगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या शो नहीं होता है हमारा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो मिला है, ये तो आएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है इसका मतलब ड्यू हो गई है, अभी मिली नहीं है, तो ये हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आ सकती है। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो क्या है? शो क्या कर रहे हो? तो शो क्या कर रहे हैं हम? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में तो सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स आनी है और ये सब कुछ कैश में मिल रहा है, सो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा हमारा इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, तो जो हमें एडवांस में मिल गया वो हमारा क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हमें एक इनकम एडवांस में मिली है। तो जब कोई इनकम एडवांस में मिलती है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट। जब भी डोनेशन का अमाउंट ह्यूज होगा वो एक कैपिटल रिसीट होगी और उसे लायबिलिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है कि इसको आप किसी बड़े काम के लिए यूज करोगे या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका इफ अ जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ स्कूल। सो जो स्मॉल अमाउंट की डोनेशंस होती हैं वो हमारी नॉर्मल डोनेशंस होती हैं, तो उनको हम इनकम मानते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये डेबिट साइड में जाते हैं। ठीक है, और अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछते हैं तो उसमें क्रेडिट साइड में जाता है। यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली जब हम डोनेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, तो इमीडिएटली हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट है, रेवेन्यू रिसीट है, तो क्रेडिट साइड में जाएगी, तो हम अकाउंट देखे बिना गलती से लिख देते हैं। बट आपको याद रखना है कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात हो रही है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में तो ये रिसिप्ट है ना, डेबिट में जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो क्रेडिट में जाती। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्या शो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में? ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या है आप याद रखो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा है एक कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का अकाउंट। सो उसमें वही चीज़ें आती हैं जो कैश में मिलती हैं। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कैश में नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश में नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेनली कैश बेसिस, क्योंकि ये एक कैश का ही अकाउंट है। ठीक है, ये एक्रूवल बेसिस, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस नहीं है। नेक्स्ट है लीगेसी। Legacy or donation received by an NPO is to be used for a specific purpose, so it is treated as a capital receipt और इसे हम liabilities में show करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिसीजन नहीं चलता मैनेजमेंट का, ये कैपिटल रिसीट है और इसे एज अ कैपिटल फंड ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय एनपीओ। तो जो लाइफ मेंबरशिप फी है एनपीओ को मिली है, इट इज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि लाइफ मेंबर्स बहुत कम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं।
टाइटल ऑफ द अकाउंट विच शो सरप्लस और डेफिसिट, तो आपको पता है सरप्लस और डेफिसिट के लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज, इनकम का सोर्स देखो तो रेंट सैलरी तो एक्सपेंस होता है, सेल ऑफ एसेट भी कभी कभी होगा, तो मेन सोर्स क्या बचा, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमें एडवांस में अगर सब्सक्रिप्शन मिली है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकती है, एसेट भी नहीं है, इट इज़ अ लाइबिलिटी। एडवांस में मिल गया तो हमारी लाइबिलिटी बन गया, नेक्स्ट टाइम वो लोग मेंबर्स होने का बेनिफिट लेंगे लेकिन हमें पैसा नहीं मिलेगा। जनरल डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ, तो जो डोनेशन हमें मिलती है एनपीओ को, ये आपकी एक रेगुलर इनकम होती है और इसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये एक जनरल डोनेशन है, अमाउंट बताया नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि ये एक डायरेक्ट इनकम है। स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है ये हमेशा हमारी एक लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डोनेशन मतलब एक पर्पस के लिए मिली है, तो ये एक रेगुलर इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में चली जाती है। ठीक है, उसके फंड अकाउंट में। देन चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें कौन सी एनपीओ है, रिलायंस एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इन्फोसिस प्रॉफिट कमाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी प्रॉफिट कमाता है, जो हॉकी फेडरेशन है इसको बनाया गया है हॉकी को प्रमोट करने के लिए, तो ये एक एनपीओ है। नाउ विच वन इज अ स्पेशल रिसीट, तो स्पेशल रिसीट मतलब जो एक पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए कभी कभी मिलेगी। सब्सक्रिप्शन रेगुलर है, रेंट रेगुलरली मिलेगा, जनरल डोनेशन रेगुलरली मिलेगी, सो कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर एक स्पेशल रिसीट है क्योंकि ये एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए मिली है। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब इस फंड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको किसके लिए यूज करना है। एन्युटी फंड किसी पर्पस के लिए होते हैं, स्पोर्ट्स फंड पर्पस के लिए होते हैं, जो कैपिटल फंड होता है ना ये आपका जनरल फंड होता है, ये किसी भी पर्पस के लिए स्पेसिफाइड नहीं होता है, बाकी सब में हमेशा पर्पस डिफाइंड होता है। जैसे एन्युटी फंड में होता है कि इसकी इनकम जो है एक पर्पस को डिवोटेड है, स्पोर्ट्स फंड तो है ही स्पोर्ट्स के लिए, एंडोमेंट फंड भी पर्पस के लिए आता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, वी ऑल नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह होता है, एक्रूवल बेसिस पे बनता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट्स, तो इनमें रेवेन्यू रिसीट कौन सी होगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कभी कभी होगी, सब्सक्रिप्शन कभी कभी नहीं होती है, ये रेगुलर मिलती है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी आपकी कभी कभी होती है, लीगेसी भी बहुत रेयर मिलती है। आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो इनमें कैपिटल रिसीट आप पढ़ सकते हो, लाइफ मेंबरशिप फी, रेंट रिसीट, एंट्रेंस फी, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो कभी कभी मिलती है, तो ये आपकी कैपिटल रिसीट है। ये बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी हेल्प करता है, सो आपको याद रखना है लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से मत जाना, ये लाइफ मेंबर बहुत कम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर उठाओगे हार्डली उसमें 10-15 लाइफ मेंबर्स पैटर्न्स बनते हैं, तो ये बहुत रेयर रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L की तरह होता है, तो ये कहलाता है एक नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट्स ही आ रहे हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द आइटम्स विच इज नॉट शोन अंडर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, तो क्या किस पे फोकस है, नॉट शोन, ये जरूर याद रखना, ये शो नहीं हो रही है, तो क्या चीज़ एनपीओ के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आती, सैलरी आएगी, पेमेंट होगी, रेंट जाएगा आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। एक डेप्रिसिएशन है जो कैश में नहीं होता है, तो ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। अमाउंट की ये एक रेवेन्यू रिसीट है, तो एज अ रेवेन्यू रिसीट आप इसको कहाँ लेके जाते हो, आप लेके जाते हो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बट राइट नाउ वो नहीं पूछा है, हमें सिर्फ इसका नेचर पूछा है। नाउ विच अकाउंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट, तो ये बार बार हम कह रहे हैं कि कैश अकाउंट जो होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरह होता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। अमाउंट ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसमें मेडिसिन यूज हो रही है, तो ये क्या है आपका क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बट यहाँ पे परचेज नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे किस पे फोकस हो रहा है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन यूज्ड, तो ये याद रखो मेडिसिन यूज की बात हो रही है, मेडिसिन परचेज होता तो सर्टेनली पेमेंट में आता, बट मेडिसिन जो यूज होती है तो यूटिलाइजेशन क्या है हमारा, एक एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट आपका अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स। तो ये तो एक रेगुलर पेमेंट है, इट्स अ रेवेन्यू पेमेंट। तो अगर हम नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें, रेवेन्यू पेमेंट है। अगर कहीं इसको लेके कहाँ जाना है तो ये हमारा चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड मतलब डेबिट साइड में। सो इस तरह से हमने एनपीओ के सब इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूट्स कवर कर लिए हैं। आई होप ये आपको आंसर्स के साथ साथ आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई है। थैंक यू।